पंजाब में 1996 में जारी की गई ये योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। 28 साल बाद भी ये योजना नहीं लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर इस मामले में जल्द ही सरकार कार्रवाई नहीं करती तो कोर्ट योजना के लाभार्थियों को आर्थिक मदद देने का आदेश दे सकती। जस्टिस अभय ओक्का की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पंजाब सरकार के ढुलमुल रवैये को शर्मनाक करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बार बार कोर्ट को आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में अदालत ने मुख्य सचिव को एक अन्य अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया। पंजाब सरकार ने 1996 में पंजाब प्राइवेटली मैनेज एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट स्कीम जारी की थी, लेकिन यह योजना कभी शुरू ही नहीं हो पाई। बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि याचिका लगाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इसके बाद हाईकोर्ट को 2 बार प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक किसी को मदद नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। बहस के दौरान अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केपी सिंह द्वारा किए गए कुछ हाथों के हाव भाव पर भी आपत्ति जताई, जिसके बाद पंजाब के महाधिवक्ता ने माफी भी मांगी। सिंह ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया और इस केस में सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 अप्रैल तय की गई है। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस कड़ी में सोमवार को डीटीसी पर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 2015 से 2023 तक डीटीसी की बसों की संख्या कम हुई। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डीटीसी के किसी भी रूट पर संचालन का खर्च तक नहीं निकल सका। डीटीसी को इस दौरान घाटा ही घाटा हुआ है। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी दिल्ली सरकार के ही तहत आती है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में 8 साल में दिल्ली की सड़कों में डीटीसी की 400 बसें कम हो गई। पहले डीटीसी के पास 4344 बसें थीं, जो 2022-23 में 3937 रह गई। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि डीटीसी ने साल 2021 से 2023 के बीच फंड होने के बावजूद 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें ही खरीदी। सीएजी ने कहा कि 2015 तक डीटीसी के पास तयशुदा वक्त से ज्यादा चल चुकी बसों की संख्या 5 यानी 0.13% थी, जो 2022 तक बढ़कर 17.44% यानी 656 और फिर 31 मार्च 2023 तक 44.96% बढ़कर 1770 हो चुकी थी। सीएजी ने कहा कि अगर नए बसें न खरीदी गई तो तयशुदा वक्त से ज्यादा चलने वाली बसों की तादाद में इजाफा होगा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2015 से 2022 के बीच डीटीसी का घाटा 14,198.86 करोड़ हो चुका था। किसी भी रूट पर डीटीसी को फायदा न होने की बात सीएजी ने कही है। इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति और मोहल्ला क्लिनिक समेत दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी थी। अब डीटीसी के बारे में सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी जंग और तेज होने के आसार दिख रहे हैं।